समर सतगुरुदेव श्री रामलाल जी सिया की जय हो। दादा गुरुदेव की जय हो। गुरुदेव की जय हो। सभी गुरु भाइयों और गुरु बहनों को जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। धर्म समर्पण विश्व से लोप प्राय हो चुका है। 6 मई 2003 मुंबई। इस समय धर्म समर्पण विश्व से लोप हो चुका है। विश्व के सभी धर्मों के धर्माचार्य चीख चीख कर कह रहे हैं, हमारे धर्म में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। फिर विश्व में जो नरसंहार हो रहा है उसका संचालन कहाँ से, क्यों और कैसे तथा किसके लिए हो रहा है। आज समर्पण विश्व में जातियां जिंदा है, धर्म जिंदा नहीं है। हमारे धर्म प्रधान कहे जाने वाले देश में भी जातियां अलग अलग संगठित होकर लट्ठम शरणम गच्छामि हो रही है। क्यों? एक ही नारा दिया जाता है, धर्म रक्षा हेतु, तो हर जाति अलग अलग अस्त्रों का प्रयोग एक दूसरे के खिलाफ क्यों कर रही है, जबकि वे सभी जातियां एक ही धर्म के अनुयायी होने का दम भर रही है। सभी एक धर्म के अनुयायी होने की डिग हाँक रही हैं। और यही नहीं, सभी जातियां एक साथ एक ही नारा लगा रही है, अहिंसा परमो धर्म। फिर लट्ठम शरणम क्यों? गिरिजाघर और मस्जिद में एक ही ईश्वर की आराधना की जा रही है। असंख्य अलग अलग गिरजाघर और एक ही धर्म के अनुयायियों के सभी एक दूसरे के विरुद्ध विभिन्न प्रकार के घातक ही नहीं, संहारक अस्त्रों का प्रयोग भी कर रहे हैं। कमोवेश ऐसी ही स्थिति विभिन्न मस्जिद में एक ही खुदा की इबादत करने वालों की है। फिर आणविक, रासायनिक एवं जैविक शस्त्रों का एक दूसरे के विरुद्ध उपयोग किस ईश्वर के आदेश एवं आशीर्वाद से कर रहे हैं? ईश्वर तो सबका एक ही है। आज समर्पण विश्व में भौतिक विज्ञान की भाषा में कई प्रकार के भयानक प्राणघातक वायरस सक्रिय हो गए हैं। मध्य पूर्व के वायरस ने 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर जो भीषण प्राणघातक प्रहार किया, उससे विश्व का सबसे शक्तिशाली देश अपना संतुलन खो बैठा। अचानक आघात इतना गहरा लगा कि समर्पण अमेरिका मृत्यु भय से कांप उठा। मानव की इस स्थिति को भौतिक विज्ञान ने फोबिया रोग की संज्ञा दी है। अभी तक भौतिक विज्ञान के पास इसका कोई उपचार नहीं है। अभी अभी हुनों ने एक ऐसे वायरस का आविष्कार किया है जो मनुष्य को दम घोंटकर मार देता है। अभी तक उसका भी कोई इलाज नहीं ढूंढा जा सका है। यह वायरस अपने जन्म स्थान से पश्चिमोत्तर की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। यह वायरस हवा के रुख के साथ फैलता है, अतः इसका फैलाव और विस्तार मनुष्य के हाथ में न होकर ईश्वर के हाथ में है। यह सभी प्रकार के वायरस भारत को भी भयंकर कष्ट दे रहे हैं। ये बात अभी तक ज्ञात नहीं हो सकी है कि भारत ने किस प्रकार के वायरस का आविष्कार किया है, क्योंकि भारत अहिंसा परमो धर्म के सिद्धांत में विश्वास करता है। अतः उसका वायरस अशांति नहीं शांति फैलाएगा। अब हिंसा और अहिंसा का युद्ध होना आरंभ होने वाला है। परिणाम तो अभी तक भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। हम एक ही ईश्वर की संतान है, एक ही धर्म के लोग हैं, फिर लट्ठम क्यों? इसलिए हमें भगवान की आराधना करनी है। आपको केवल मंत्र का जप सुनना है। घर में रहते हुए आप आराधना कर सकते हो। आपका जीवन सफल हो जाएगा, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। आपके भौतिक जीवन में चाहे शारीरिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक जो भी समस्या है, मंत्र का जप करने से ही आप ठीक हो जाओगे। आपकी सारी समस्याओं का हरण हो जाएगा, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता क्या है? एक बार 15 दिन के लिए आप सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सिया का मंत्र सुनकर दीक्षा लेकर उनकी तस्वीर से आप
ध्यान करके देखिए, अपनी दोनों आंखें बंद कीजिए, जो तीसरी तिलक या बिंदी लगाते हैं वहाँ तीसरी आंख होती है, वो उसमें आप गुरुदेव की तस्वीर को देखिए, गुरुदेव के चित्र को देखिए और आराधना कीजिए और सारी समस्या सदगुरुदेव को बताते हुए आप मंत्र का जप कीजिए। और केवल छोटा सा मंत्र है, राधा कृष्ण का मंत्र है, जो राधा तत्व है वो आपको भौतिक जीवन का आनंद देगा और कृष्ण तत्व है वो आपको आगे जाकर मोक्ष देगा। फिर आपका जन्म मरण से चक्कर ही छूट जाएगा, आपको भगवान की शरण मिल जाएगी। और इसलिए भगवान के पास अगर आपको मिलना है तो उसका पासवर्ड मनुष्य शरीर और गुरु है। गुरु को पासवर्ड बना के आप भगवान से मिल सकते हो, आराधना कर सकते हो, मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। इसलिए आप सोशल मीडिया से संजीवनी मंत्र सुनिए और अपना जीवन सफल बनाइए। अब आपको करना क्या है ये सोचना है। अब लास्ट में आपको ये नहीं कहना पड़े कि मैंने आराधना नहीं की, किसी ने बताया नहीं। ये धर्म युद्ध हो रहा है, इसमें आपको ये कलयुग है, उसमें नाम का जो यज्ञ है, नाम जप का यज्ञ होता है, नाम जप से ही छुटकारा मिलेगा। हरि नाम का जप ही आपको करना पड़ेगा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव।